और अचल मल्होत्रा साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा साहब, किस तरह से आप देखते हैं परेड, सैन्य परेड तालिबान की तरफ से उसकी नुमाइश की गई है, अपनी ताकत का मुजाहिरा किया गया है, शक्ति प्रदर्शन किया गया है, लेकिन ये आत्मघाती दस्ता जिस तरह से परेड करता हुआ नजर आ रहा है, ये कौन सा चेहरा है तालिबान का जिसे दुनिया के सामने भी रखा जा रहा है? देखिए समीर जी, आपने बहुत ही डिटेल में जिक्र किया कि आने वाली सरकार की रूपरेखा क्या होगी, क्या वो इंक्लूसिव होगी या नहीं होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी आइडियोलॉजी क्या होगी। तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ की सरकार का स्ट्रक्चर और आइडियोलॉजी का सीधा सीधा असर तो वहाँ के समाज पे पड़ेगा। लेकिन जो बाहर की दुनिया है, देखना है कि बाहर की दुनिया को इस तरह की सरकार से क्या असर पड़ने वाला है। क्या वो इस पोजीशन में है कि जो वो वादे कर रहे हैं कि उनकी जमीन से किसी भी किस्म की आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा? क्या उनका कंट्रोल है अल-कायदा, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसी ताकतों के ऊपर जो उनके यहाँ से ऑपरेट कर रही हैं? अभी हाल ही में आपने भी शायद दिखा एक स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर मुसलमानों के अधिकारों की बात होती है तो जी फखर यूसुफजई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फखर यूसुफजई साहब, तालिबान कह रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन का आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कैसे करें भरोसा? पाकिस्तान भी तो यही कहता है, लेकिन होता क्या है दुनिया जानती है। समीर, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और भरोसे की अगर हम बात करते हैं तो भरोसा तो दुनिया में मेरे ख्याल किसी का भी नहीं हो सकता। अमेरिका कह रहा था कि अशरफ गनी को हम बड़ा पावरफुल करेंगे और उसके बाद अशरफ गनी भी भाग गए और अमेरिका भी भाग गया। तो भरोसा तो किसी का भी नहीं हो सकता। बेशक पाकिस्तान हिंदुस्तान का भरोसा नहीं करता और हिंदुस्तान पाकिस्तान का भरोसा नहीं करता। फिर हम एक नई हुकूमत बन रही है, आज 21-22 साल के बाद वो लोग आए हैं, उनके पास हुकूमत करने का उस तरह का एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये वाली बातें करना कि ये बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में अर्ली है, ये चीजें अभी उनको संभलने का टाइम चाहिए होगा। एकदम से कोई भी मतलब नई हुकूमत पाकिस्तान में इमरान खान की आई तो उसने मतलब जिसे कहते हैं कि उसको 3 साल हो गए थे, मुझे पता भी नहीं था कि यार ये चल क्या रहा है। ये तो अगर हम ये वाली चीज एक्सपेक्टेशन शुरू कर ले, हाँ ये वाली बात से मैं आप सबके बड़ा मुत्तफिक हूं कि वहां के लोगों के ऊपर उसका असर क्या पड़ेगा। वो लोग क्यों मतलब लोग यूनिवर्सिटियों में खवातीन जा रही थी, लड़के पढ़ रहे थे, बाकी कारोबार में जिंदगी का जो सिस्टम है उसमें खवातीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको दुनिया अगर मेक श्योर कर ले कि जो खवातीन वहां पे सरकार के यहाँ काम कर रही थी या किसी बैंक में कर रही थी या टेलीविजन के साथ बहुत सारी हमारी मतलब बहनें वहां काम कर रही थी, तो मेरे ख्याल में इन चीजों को मेक श्योर फिलहाल किया जाए कि यार आप उनको कुछ कहेंगे नहीं, उनको अपनी तरीके से काम करने दें। अगर वो कहीं जाना चाहे तो उनको आप जाने दें। मेरे ख्याल में ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त। हम ये वाली इतबार करना और दूसरी बात जो आप लोग कर रहे हैं कि शायद वो हिंदुस्तान के लिए भी एक थ्रेट है। थ्रेट कोई भी किसी के लिए हो सकता है। किस तरह न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।